हिसाब से चलती है रूटीन, बट आज मैंने सोचा कि चलो कुछ हटके करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट गर्ल इन द सिटी एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। सो आज मैंने सोचा कि मेरा जो पूरा दिन का जो आइटिनरी है ना, वो चैट जीपीटी डिसाइड करेगा। आइटिनरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो रूटीन या कोई स्केड्यूल नहीं लग रहा है जिस हिसाब से चैट जीपीटी ने मुझे पूरा दिन का स्केड्यूल, मतलब यानी कि जो भी सारी चीजें एक्टिविटी करने के लिए बोली है वो देखकर। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं शुरुआत से। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। It's nothing new, but it's so good to see you. तो ब्रेकफास्ट के लिए चैट जीपीटी ने मुझे 3 ऑप्शन दिए थे। या तो मैं पाव भाजी खा सकती हूँ, मिसल पाव, तो वड़ा पाव। आई मीन मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। तो सुबह के 7-8 बजे उठा दिया, मुझसे एक्सरसाइज करवाई, योगा करवाया, सो दैट मैं हेल्दी रहूँ, और फिर ब्रेकफास्ट में अनहेल्दी ऑप्शन। एंड जस्ट बिकॉज मैं मुंबई से हूँ, दैट डज नॉट मीन कि हम ब्रेकफास्ट में वड़ा पाव खाते हैं। पर कोई बात नहीं है, चैलेंज के लिए मैंने बाहर से मंगा लिया वड़ा पाव, जो मैं भी इंजॉय करने वाली हूँ। एंड इसके बाद आपको फ्रेशन अप होकर मिलती हूँ। So the next thing suggested to me by ChatGPT was कि कोलाबा मार्केट में जाके शॉपिंग करो। तो अपने भाई के साथ आ गई हूँ, इसका नाम है एंडी। तो अभी हम जा रहे हैं कोलाबा में शॉपिंग करने। Never ends. Let's be more than friends. Yeah. You know I'm here to stay every single day. बाय द वे मेरी कोलाबा में शॉपिंग हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोलाबा कॉस्बे में अगर आपको ज्वेलरी लेनी होगी तो यहाँ पे आ जाओगे। 300 से 900 के रेंज में बहुत अच्छी मिलती है, और मैंने भी ले ली ज्वेलरीज। एंड थोड़े बहुत कॉर्ड सेट्स भी मिल रहे थे 700-900 के रेंज में। अब इसके बाद हमें जाना है जहांगीर आर्ट गैलरी में, क्योंकि वो मुझे बताया चैट जीपीटी ने। चैट जीपीटी की तरफ से मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे थे, यानी 2 ऑप्शन से टोटल, या तो जहांगीर आर्ट गैलरी जाओ, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद था। 2 मार्च को ओपन होगा। इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन था वो म्यूजियम में मैं अभी आई हूँ। अभी अंदर चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। फाइनली हम म्यूजियम से जाके आ गए हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको कैसा लगा? अच्छा था, काफी ज्यादा अच्छा था। और बता, यहाँ पर मूर्तियाँ थी पुरानी। और अगर मेरी बात मानो तो आप अगर आओगे ना तो 50 रुपये एक्स्ट्रा देके ऑडियो बुक ले लेना, क्योंकि आपको सारी जो स्टोरीज होती है बिहाइंड वो जो भी मूर्ति है उनके पीछे से पता चलती है। पेंटिंग्स था यहाँ पे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक मुझे पता चली, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुंबई में होके मैं यहाँ पे बहुत सालों बाद आई हूँ। मैं बचपन में यहाँ पे आया करती थी अपने डैड के साथ, तो एटलीस्ट ये चैट जीपीटी की वजह से मुझे वापस आने मिला। अब जो नेक्स्ट मुझे करना है वो ये है कि लंच करना है। फाइनली मुझे भूख लगी हुई है, तो सबसे पहले महाराष्ट्रियन थाली देखनी मुझे कहाँ मिलती है, तो फिर कबाब ये सब चीज़ें खाना पड़ेगा मुझे चैट जीपीटी के हिसाब से। कैब में बैठने के बाद जाके मुझे याद आया कि बड़े मियाँ के पास ही ना एक रेस्टोरेंट है बगदादी। वहाँ पे बहुत ही कम दाम पे बहुत अच्छे कबाब, बिरयानी एंड ऑल मिलते हैं। तो फिलहाल तो हमें लंच में ये बताया गया कि हमको कबाब खाना है, तो वहाँ पे जाएंगे, कबाब खाएंगे और देखते क्या क्या मिल रहा है, थोड़ा बहुत और कुछ भी खा लेंगे।
इसमें दाल होता है, चिकन और चटनी के साथ में जो दी जाती है, बहुत टेस्टी लगता है, जूसी। क्या हाल है? बेकार हाल है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। हम 2 बार यहाँ पर आए हैं, मगर यहाँ पर कभी भी इतनी भीड़ नहीं थी। फर्स्ट टाइम हम आए हैं तो ऐसा संडे को आए। हाँ, संडे को आए इसलिए बहुत ज्यादा भीड़। सो फाइनली पेट भर के खाना खा के हो गया हम लोग का। पहले मुझे ऐसा लगता था ना कि जब सीएसटी में आप आते हो तो बड़े मियाँ बहुत ज्यादा पॉपुलर यूजुअली, बट अब मुझे थोड़ा हाइप लगता है। तुम्हारा पेट भरा है यहाँ पे? पेट भरा, और यहाँ के सेमी कबाब थे बहुत ज्यादा बेस्ट थे। वैसे भी हम जब भी सीएसटी आते हैं तो उस रेस्टोरेंट में जरूर जाते हैं, वहाँ पर जाके बिरयानी खाते हैं। तो आज हमने बिरयानी के साथ सेमी कबाब भी खाए जो कि काफी ज्यादा टेस्टी थे। एंड इतना सारा चीज खाने के बाद भी हमारे बिल सिर्फ 340 रुपीज आया। कोल्ड ड्रिंक भी पी आता है। एक और चीज अच्छी है कि यहाँ पे टेस्टी तो होता ही है, प्लस प्राइस भी बहुत कम होता है। सब कुछ खाने में मैंने खाली 340 रुपीज पे किए थे। जैसे यहाँ पर बड़े मियाँ है, एक तो उनका प्राइस भी ओवर प्राइस होता है, वो इतना टेस्टी भी नहीं रहता है, बस हाइप हो गई वो जगह बड़े मियाँ। बस उससे ज्यादा बेस्ट ये जो कौन सी जगह है, बगदादी रेस्टोरेंट, ये बेस्ट है। अगर सीएसटी में आप आते हो जरूर जाओ इसमें। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, बिस्मिल्लाह है बगदादी, लेकिन बगदादी है। अब हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि हमको जाना है मरीन ड्राइव, वहाँ पे जाके बैठना है, थोड़ा टाइम के लिए रिलैक्स करना है। चल रही हूँ ना कि मुझे ऐसा मन था कि जो मैं बैठी हूँ मरीन ड्राइव पे तो फुट मसाज करने मिल जाए, यानी कोई ऐसे आते हैं भैया जी जो फुट मसाज करके देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो भैया जी भी नहीं थे। तो अभी हमारा अगला प्लान ये है कि हमें कहा गया कि कोई स्ट्रीट फूड या फेमस फूड जो भी होता है आप वो ट्राई करो। वो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पे एक आइसक्रीम पता है, रुस्तम आइसक्रीम, वो जाके देखते हैं कि ओपन है क्या शॉप। आई थिंक सो शाम को ओपन होता है 6 साढ़े 6 बजे, बट फॉर्चुनेटली अगर ओपन रहा तो वो खा लेंगे हम लोग। तो ये मेरी सेकंड फेवरेट चीज है जो मैं सीएसटी में होती हूँ तो खाती हूँ। ये है वेफल वाला आइसक्रीम, मस्त ऐसे सैंडविच की तरह बना के देते हैं। इसका टेस्ट ना एकदम ऑर्गेनिक लगता है, यानी कि एकदम ऑथेंटिक जो टेस्ट होता है ना फ्रूट्स का वो होता है। मैंने फिलहाल कीवी वाला लिया, बट इसके अलावा मैंने बहुत सारे फ्लेवर्स ट्राई कर लिए अभी तक। इसमें बीच बीच में से पल्प वाला होता है, बहुत टेस्टी लगता है। एंडी अभी बताओ कैसा लगा? बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि कीवी खा रहा हूँ, है ना? एक्चुअली पल्प वाला लग रहा है ना, बीच बीच में ऐसे पल्प है फ्रूट्स के, और ये एक्चुअल पीसेस है इसमें ऐसे फ्रूट्स के, जो मुंह में जाता है ऐसा लगता है एक्चुअल कीवी खा रहे हैं। आइटिनरी के हिसाब से हमारा जो अगला प्लान है वो ये है कि हमें वॉली सीलिंग से सनसेट देखना है, एंड उसके अलावा हमें जाना है कोई इवेंट, कल्चरल इवेंट या फिर कोई थिएटर, बेसिकली कुछ नया ट्राई करने जाना है। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि हमें वो वैसे भी बांद्रा में अटेंड करने के लिए कहा है। तो बांद्रा में एक वर्कशॉप हुआ था जहाँ पे मुझे पॉटरी मेकिंग करने मिलेगी, जो कि मैं बहुत टाइम से चाहती थी। और इतनी फॉर्चुनेट है ना फोन में, यानी कि मुझे जो चाहिए वो कैसे भी चल के आ जाता है मेरे पास। ये पॉटरी मेकिंग ना ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 to 6 मंथ्स हो गया मैं सोच रही थी मुझे करना है। एंड ये सीएसटी के वीडियो में कैसा हो गया कि मैं ढूंढ रही थी कि बांद्रा में कोई इवेंट हो रहा है क्या, यानी पॉटरी का वर्कशॉप था, एंड मुझे सिर्फ 500 रुपीज में मिला, जबकि नॉर्मली अगर मैं कहीं और से करने जाती तो मुझे 3000 में एटलीस्ट मिल रहा था। तो मैं ये चीज तो मानती हूँ कि मेरा नसीब बड़ा अच्छा है। तो भाई हम जा रहे हैं वो वर्कशॉप अटेंड करने। I'm looking for that vintage fling, but all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. ठीक है, स्किप उनो। ठीक है, ठीक है, +2 उनो बोल दिया मैंने। उनो बोला ना? उनो, सॉरी मेरे को 2 उठाना पड़ेगा। हाँ तुम्हारा टर्न है। करो। हाँ नहीं, कुछ स्पेशल कार्ड में खत्म नहीं कर सकते। स्पेशल कार्ड पे खत्म नहीं कर। हाँ बोला तो था, पहला रूल था, ठीक है। 2 उठाना पड़ेगा। A few moments later. स्किप अभी कर सकता हूँ? हाँ स्किप। और इसके बाद खेलो, तुम्हारा टर्न है। स्किप किया तो मेरे को पास। उनो।
भाई साहब कलर चेंज टू ब्लू। मेरा टर्न है, तुमने चाय उठाया तो बता देंगे गेम खत्म। कैसे। अच्छा हाँ मैं नू फिर बहुत देर तक खेल लिया। You came through the door at the next table. Your whiskey neat. The lights were dimmed as our eyes met and you saw me. And forevermore, I'd like to share that vintage dream. And forevermore, we're living in that vintage dream. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream of to someday find that vintage love. सो फाइनली हम डन विद पॉटरी मेकिंग। ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा उसको सूख जाने के लिए, सो दैट मैं उसको घर पे लेकर जाऊँ। तो हमने लास्ट में कहा गया था आइटिनरी में कि कोई भी रेस्टोरेंट में जाके मैं जो चाहिए वो खा सकती हूँ, विच इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि मैं 1-2 साल से ना सोच रही थी मुझे बैंड्रा में एक रेस्टोरेंट है कैंडीज, वहाँ पे आना है, विच इज़ रियली पॉपुलर इन बैंड्रा। एंड पता है समहाउ कुछ रीज़न से कैंसिल हो जा रहा है, बट आज इतना अच्छा लक चल रहा है मैं आजकल कि मैं जिस जगह पे आई थी पॉटरी मेकिंग के लिए, डोयंगो रेस्टोरेंट, कुछ नाम है वो प्लेस का, वहाँ उसके पास ही मैं कैंडीज रेस्टोरेंट है जहाँ पे मुझे इतने टाइम से आना था। तो हम यहाँ पे भी आए हैं, हमने ऑर्डर किया पिज्जा स्लाइस खाने के लिए क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं है। The next table, your whiskey neat. The lights were dimmed as our eyes met and you saw me. And forevermore, I like to share that vintage dream. So I am back to home and no doubt I had a wholesome day. I enjoyed a lot. But एक बात बताऊँ, मैं तो थक गई। I mean really इतनी सारी चीजें करने के बाद जाके थकान हो गई अब मुझे, तो मैं अब जाऊंगी सोने के लिए। बट यू गाइज लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंजॉय किया या नहीं किया। एंजॉय किया तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियोस। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव। Out of a